हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट में से आज हमको एक नंबर को कवर करेंगे, जो कि आज इसका शुरुआत ही है। इससे पहले प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, उसको हम कवर करा दिए हैं, जो कि उसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया था, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं लगाए उस सेट को तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप 20 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि जो उस समय एग्जाम हुआ था उस समय जो यह प्रैक्टिस सेट इस पब्लिकेशन का आया हुआ था उससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। और किरण पब्लिकेशन का जो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया, इस वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट एक नंबर को कवर करेंगे, जो कि इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले समान अध्ययन का पेपर दिया गया है, जो कि समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथी का विभाजन किया गया था। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग देते चलिएगा, और जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के साथ दो तीन क्वेश्चन जो है कवर होता चलेगा। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन किया गया था। तो यह जो विभाजन जो किया गया था सूरत अधिवेशन में किया गया था। जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, यह नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजन हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। वही लखनऊ अधिवेशन जो था उसमें क्या हुआ था कि ये दोनों नरमपंथी और चरमपंथी जो थे फिर एकजुट हो गए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा दंड कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। तो यह जो कर सकते हैं, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह अनुच्छेद 72 के साथ, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमादान देने, राहत देने या सजा से छूट देने या सजा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। जो कि यह जो दिया गया है वह जम्मू कश्मीर का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। पश्मीना कहाँ का है तो यह जो है जम्मू कश्मीर का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो प्रथम उप मुख्यमंत्री बिहार की जो बनी है रेणु देवी बनी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब बनी थी तो यह नवंबर 2020 में बनी थी। जो कि वह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन महिला बनी थी। यह जो बनी थी राबड़ी देवी बनी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्य प्राप्त करने का अधिकार देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है, जो कि कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो यह जो अधिकार जो देता है यह जो जगह 75%, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% जो है शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियासती या खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा भारत का राज्य है जहां पर ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जो है महाराष्ट्र के पास है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो यहाँ ऑप्शन दिया गया इसमें महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक पे, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अब महाराष्ट्र के पास कितना है तो महाराष्ट्र के पास जो है 2920 मेगावाट का चंद्रपुर सुपर
थर्मल पावर स्टेशन जो है भारत के जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि यह एक बिजली संयंत्र सबसे सर्वाधिक है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरे स्थान पे किस राज्य में है, तो दूसरा स्थान जो है गुजरात का है। वही तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। वही चौथा स्थान किसका है, तो चौथा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकारों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने दिया था? तो यह जो दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था पंडित मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 4 फरवरी 1916 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उनकी प्रेमिका अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में इस विवाह को क्या कहा जाता है जिसमें से एक युवती उनका प्रेमी और उनकी इच्छा से विवाह करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है गंधर्व विवाह कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तो गंधर्व विवाह जो है हिंदू विवाह के 8 शास्त्रीय प्रकार में से एक है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हिंदू विवाहों में कुल कितने प्रकार के विवाह प्रचलन में है, तो कुल 8 प्रकार का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें सबसे पहली घटना कौन सी होगी, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए सिकंदर की मौत। सिकंदर का मौत जो हुआ था यह 323 ईस्वी में, जो कि बेबीलोन में हुआ था। वही अगला दिया गया शक युग का आरंभ। शक युग का आरंभ जो था यह राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा यह कब किया गया था, तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। वही यहाँ देखो हर्षवर्धन का राज्यरोहण। हर्षवर्धन का राज्यरोहण जो किया गया था यह 606 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ देखो गुप्त वंश का आरंभ। गुप्त वंश का आरंभ कब किया गया था, तो यह 318 से 19 ईस्वी में किया गया था। इसमें जो घटना घटित हुई है उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो आएगा सिकंदर की मौत आएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में जोनबिल मेला जो है वह कहाँ पे मनाया जाता है जहां अभी भी विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है? यह जो मेला जो है असम में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो तीवा समुदाय जो है यह जोनबिल मेला आयोजित करता है। जो कि जोनबिल मेला जो है यह गोम्भा साम्राज्य के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल की दीवानी जो है वह किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो यह जो किया गया था 16 अगस्त 1765 को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 16 अगस्त 1765 को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच किया गया था? तो यह जो किया गया था वो बम्बई से थाने के बीच में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को प्रथम यात्री रेल बोरी बंदर, जो कि बॉम्बे में पड़ता है, और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कितने किलोमीटर, तो यह कुल 34 किलोमीटर के बीच में चलाया गया था। जो कि इसके इंजन का नाम क्या था, तो इसके इंजन का नाम जो था साहिब, सुल्तान और सिंध था। यह 3 नाम था उसका, साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। जो कि इसमें कुल कितने बोगी थे, तो इसमें कुल 13 बोगियां थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्हें वेलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया था? तो यह जो वर्णित जो किया गया था वह, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा
भारतीय अशांति के जनक कहा गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इन्हें वैलेंटाइन शिरो ने भारतीय अशांति के जनक कहे थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, द इनसाइडर नामक पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द इनसाइडर नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है पीवी नरसिम्हा राव है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पीवी नरसिम्हा राव द्वारा यह उपन्यास जो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो यह जो किया गया था 1998 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी अवमूल्यन दिवस 2023 का विषय क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी अवमूल्यन दिवस 2023 जो मनाया गया था उसका विषय क्या था? तो इसका विषय जो था यह हो जाएगा सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी अवमूल्यन दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो यह हर साल जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक के वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो यह जो माना जाता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 1921। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है फ्रांस में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इंटरपोल का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। जो कि इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 194 सदस्य देश शामिल हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? यह जो है वह 6.50%। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह लगातार चौथी बार है जब रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ रहा कि रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। 2000 जो कि यह 2023 में कितना है? तो 2023 में रेपो रेट जो है 6.50% है। वही यदि आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो इससे बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है जिसका अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिल सकता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन प्रकार की मिट्टी है जिसमें पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यह जो बनी जो रहती है वह चिकनी मिट्टी में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी की मात्रा जो है सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अधिक किसमें होता है? तो चिकनी मिट्टी में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1955 से पूर्व इनमें से कौन सा बैंक है जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो भारतीय स्टेट बैंक को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 27 जनवरी 1921 को औपनिवेशिक भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंक का पुनर्गठन और एकीकरण के माध्यम से एक एकल बैंकिंग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था। जो कि बाद में 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक के परिवर्तन कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है वह किसे समर्पित है? यह जो समर्पित जो है वह भगवान शिव को है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह विरूपाक्ष मंदिर जो है, जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक के राज्य में स्थित है। जो कि यह हम्पी जो था यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जो कि यह जो है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जिसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित जो किया गया नरगिस मोहम्मदी को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह जो है नरगिस मोहम्मदी इस समय ईरान की जेल में बंद है। जो कि यह नॉर्वेजियन नोबेल शांति से ईरान में महिलाओं की
उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो विकल्प दिया गया है इनमें से कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं था। तो पहला जो दिया गया बालाकोट, अगला दिया राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो था जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, यह जो था बंदरगाह शहर नहीं था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का दूसरा जो है उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो है वह उपराष्ट्रपति है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि पहला कौन सा है? तो पहला जो है राष्ट्रपति है। जो कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो यह जो बना रहा है यह हो जाएगा गगनयान मिशन। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। गगनयान मिशन जो है यह मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बन रहा है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एरातवेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एरातवेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। जो कि यह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। जो कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जो कि मंदिर में एक शिवलिंग के रूप में मौजूद है जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? जिसे जुराहरेश्वर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो यह जो अस्तित्व में देख लेते हैं कौन सा आया था। तो पहला देगा हड़प्पा, अगला देगा सांची तथा अगला देगा मुंजीरीस और अयोध्या दिया गया। तो इसमें अस्तित्व में जो आया था हड़प्पा सभ्यता। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि हड़प्पा की खोज कब किया गया था? तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह किस नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का कौन सा नदी है जिसमें रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो इसमें रिवर डॉल्फिन जो पाई जाती है गंगा की सहायक नदी घाघरा में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह रिवर डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन जो है वह गंगा नदी की डॉल्फिन वह और किस नदी में पाई जाती है? तो यह घाघरा में पाई जाती है और गंडक में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया किसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को डैश कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को डैश कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह जनसांख्यिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? बताइए इसमें जो दिया गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो उसकी संबंधित राज्य के युग्म गलत ढंग से सुमेलित किया गया? इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया वो बताना है। तो पहला देख गिद्धा जो कि पंजाब जो कि सही है, अगला वांचो जो कि अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, तथा अगला देख घूमर बिहार जो कि घूमर बिहार ना हो गया। घूमर जो है राजस्थान का एक प्रारंभिक लोक नृत्य है जो कि राजपूत कुलीन महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यह जो दिया गया वो गलत दिया गया है। फिर अगला देख नेग्रो क्रेम मेघालय जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो इसका गलत जो हो जाएगा इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सी नदी है जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी जो है इसमें घग्घर है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर जाएगा, घाघरा हो जाएगी। जो कि घाघरा जिससे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसे करनाली भी कहा जाता है। जो कि यह नदी जो है 12मासी सीमा पार नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से निकलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि भारत में न्यायालयों के
कितने विभिन्न स्तर हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में न्यायालयों के कुल कितने विभिन्न स्तर हैं? तो भारत में कुल न्यायालयों के 3 स्तर हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि कौन कौन से हैं? तो इस जिला स्तर होता है, जो कि जिला होता है, जिले के अंदर जिला और सत्र न्यायालय होता है। वही राज्य होता है, राज्य में उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। वही शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नाट्य शास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि नाट्य शास्त्र, जो कि एक नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे। तो यह किसके वादक थे? तो यह जो थे यह तबला वादक थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें 1998 में पद्मश्री दिया गया था और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से हैं जो कि किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग होता है? तो यह जो हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह स्वामित्व पे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि 2011 की जनसंख्या या जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मेट्रो शहर भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो था वह मुंबई था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरा स्थान जो है वह मेट्रो शहर के रूप में वह दिल्ली है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे झील जो है वो बैकाल झील है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह विश्व का सबसे गहरी मीठे पानी का झील है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो बैकाल झील जो है रूस में स्थित एक दरार वाली झील है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि टीपू सुल्तान जो थे, जो कि यह मृत्यु जो है इनकी अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए कब हो गया था? तो इनकी मृत्यु जो था यह 1799 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि टीपू सुल्तान जो है 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के अपने किले की रक्षा करते हुए मारे गए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिए गए www का आविष्कारक किसने था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? www का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वह टिम बर्नर्स-ली को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का आविष्कारक रूप में जाना जाता है। जो कि www का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसका विस्तृत रूप जो होता है, पूर्ण रूप जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि अजीत कुमार डोभाल जो है 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान है। तो यह जो है यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अजीत डोभाल जो है प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो कि वह केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और एक पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तक अधिकारी हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार जो है वो किस राज्य में है? यह जो है वह झारखंड राज्य में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में झरिया खदान जो है राज्य की प्रमुख कोयले खदानों में से एक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पद्मा सुब्राह्मण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा सुब्राह्मण्यम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? यह जो जाने जाते हैं भारतनाट्यम के लिए। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें इस योगदान के क्षेत्र में जो है 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि
एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनके चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह के तत्कालीन कारण बना था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि एनफील्ड राइफल जो था, जो कि लाने के लिए कौन उत्तरदायी थे जिन्हें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था और 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण था? तो यह जो जो था यह हेनरी हॉर्डिंग थे। इसका जो आंसर जो जगह वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि हेनरी हॉर्डिंग जो थे 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, जो कि उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों के आधुनिक बनाने का प्रयास किए थे। उसी समय यह एनफील्ड राइफल लेकर आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से इनमें से एक कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। पहला देगा निरंकुश सरकार, अगला देगा आश्रित न्यायपालिका, तथा अगला देगा गैर धर्मनिरपेक्ष, तथा अगला दिया है संघवाद। जो कि संघवाद जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि संघवाद सरकार का एक प्रणाली है जिसके केंद्र और उसके घटक भाग जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया डैश की स्थापना 1863 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग और उसके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किए थे। तो यह जो महाराष्ट्र का दौरा जो किए थे, यह जो स्थापना जो किया गया था वह प्रार्थना समाज का किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वह शुक्र ग्रह को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि शुक्र जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार के होते हैं, जो कि इनका द्रव्यमान भी लगभग सामान्य होता है। वही शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, जो कि इसके पास कोई भी अपना जो है प्रकृति उपग्रह नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से चोल शासक थे जो कि तंजावुर में निशुंभसुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाए थे? यह जो निर्माण जो करवाए थे विजयालय ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह विजयालय जो थे, विजयालय चोल ने 850 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर में यह मंदिर निर्माण करवाए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन वृत्त का शामिल किया गया, जो कि यह एक साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन में 1925 से लेकर 1929 तक एक श्रृंखला में प्रकाशित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह जो बनी है इसका जो सही जो आंसर जाएगा वह कोनेरू हम्पी बनी है। इसका जो आंसर जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है आमतौर पर कहाँ पे आयोजित किया जाता है? यह जो किया जाता है उड़ीसा में किया जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो समान विज्ञान और गणित से दिया गया है। जो कि समान विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया गया है 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषित सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन के कारण बन सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषित सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? तो यह जो किया गया था वह लुई पास्चर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही पॉस्चराइजिंग का खोज किया था। पॉस्चराइजेशन जो है इसका भी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते, जिसे फ्रोड के रूप में जाना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में
पूरे तने पाए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप जगत के कौन सा संघ है जिसमें संवहनी पादप पत्ते, जिसे फ्लोट के रूप में जाना जाता है, और जड़ें और कभी-कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर में पूरे तने पाए जाते हैं। यह जो पाया जाता है वो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें बीज क्या या फूल नहीं होते हैं। याद रखिए टेरिडोफाइटा में बीज या फूल नहीं होते हैं, इसके बजाय वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैसों दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या किसके द्वारा अवलोकन किया गया था कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? यह जो किया गया था यह जॉन डाल्टन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि किसी गैस के आंशिक दाब का कुल दाब से अनुपात गैस के मोल अंश के बराबर होता है। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी गैस के आंशिक रूप के कुल दाब के अनुपात गैस किसके बराबर होता है? तो यह मोल अंश के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा चक्र है जो पानी की गति को दर्शाता है? यह जो दर्शाता है जल विज्ञान चक्र दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि जल विज्ञान चक्र, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहा जाता है, जिसे जल चक्र के रूप में भी जाना जाता है, यह चक्रीय तरीके से जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच पानी को नियंत्रण गति करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम और सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिटॉक्स बाथ में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि वह सर में दर्द या गर्दन दर्द या पीठ के दर्द या खोपड़ी के दर्द को ठीक करता है? तो यह जो मिलाया जाता है, इसका जो आंसर जो जगह सेंधा नमक या उसी को अंग्रेजी में एप्सम साल्ट कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह आंतरिक अंगों में सूजन को कम करने के लिए भी अच्छा है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने और पाचन या मल त्याग में भी सुधार करने में मदद करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा तत्व है जिसका आयन जो होता है सबसे अधिक होता है या सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा जो होता है इसमें जो दिया गया है सोडियम का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 मोल CO2 के परमाणु भार जो होता है 44.01 AMU होता है, जो कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 440 AMU हो जाएगा। इसका जो आंसर जो जगह वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान की खोज किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक जो है G, उसका मान की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वो हेनरी कैवेंडिश द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो उस धातु को क्या कहा जाएगा? तो यह जो कहा जाता है अमलगम कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि केवल लोहे के छोड़कर सभी धातुएं जो होते हैं पारा के साथ अमलगम बनाती हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मानव में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र के वाहक होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मानवों में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र के वाहक होते हैं? यह जो वाहक जो होते हैं वो या तो X या तो Y गुणसूत्र। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि मानव में नर युग्म जो होते हैं X अथवा Y गुणसूत्रों के वाहक होते हैं, जबकि मादा युग्म जो होते हैं केवल X गुणसूत्र के वाहक होते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयले और पेट्रोलियम के दहन से किस ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो यह जो निर्माण जो होता है N2 और सल्फर का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? बताइए इसका राइट आंसर
क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर जो करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया डैश अंडप का भाग नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डैश अंडप का भाग नहीं होता है। तो यह जो नहीं जो होता है यह पुंकेसर। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पौधे में जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, तो पौधे के जयांग जो होता है वह पुष्प का मादा भाग होता है। वो यह अंडपों में निर्मित होता है। जो कि यह किससे निर्मित होता है, तो यह अंडपों में निर्मित होता है। जो कि अंडप से जुड़े किनारे पर बीजांड उत्पन्न होते हैं। वही अंडाशय के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे वर्तिका स्टाइल कहते हैं, जो कि चिपचिपा होता है तथा पुंकेसर पुष्प का नर अंग होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वजीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 का निर्धारण कहाँ करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वजीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 283 का निर्धारण कहाँ करेगी। तो यह जो निर्धारण जो किया जाएगा वह सारणी 3 में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि 283 किसका होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यह जो होता है अल्युमिनियम का होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोहे का कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या होता है। तो पानी के घनत्व से जो यह होता है यह अधिक होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी कारण से लोहे का कील जो होता है पानी में डालते ही डूब जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोडियम जो होता है उसको डैश में संग्रहित किया जाता है। तो यह जो संग्रहित जो किया जाता है मिट्टी के तेल में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसको बाहर रहने पे यह हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। शक्ति का एसआई यूनिट जो होता है वाट होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक गोलाकार दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है आर है, तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी जो है r/2 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज की प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, 44 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है वह क्या कहलाता है। यह जो कहलाता है वह ऋणात्मक प्रकाश संवर्तन कहलाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकाश संवर्तन जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। जो कि यह घटना वस्तु पौधे में पाया जाता है जो कि सूर्य जैसे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। जो कि प्रकाश की ओर बढ़ने को धन प्रकाश संवर्तन कहा जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जबकि उसमें दूसरी दिशा में बढ़ने की ऋण प्रकाश संवर्तन कहा जाता है, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया स्टील की ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया कि निकेल की ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकंड, जो कि ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें ए और दो दोनों गलत है। तो इसका जो सही जो आंसर है न तो ए और न ही बी सही है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग जो दिखाता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है वेग समय ग्राफ। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मानव त्वचा किससे बनी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव त्वचा जो है वो किससे बनी होती है। यह जो बनी है एक्टोडर्मल कोशिकाएं से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि त्वचा शरीर के अन्य आंतरिक अंग जो होता है उससे तंत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जितने भी आंतरिक अंग तंत्र जो है उसे सुरक्षा कौन करता है, तो त्वचा ही करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं डैश तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह जो नहीं जो करता है और n/p अनुपात जो है वह नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अणु के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।